हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं लाइक एसएससी, रेलवे, तो और आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है, आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। आपको बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं स्थानीय मान और अंकीय मान या जातीय मान, इसी को बोला जाता है। तो दो चीज़ आज हमको सीखना, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का क्लास सीखने से पहले सबसे पहले आपको दो तीन बात जानना ज़रूरी, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये सब कैसे बोला जाता है और कैसे होता है। जैसे अभी हम देखते हैं, एक संख्या लिखते हैं और उसको हम इकाई दहाई के रूप में आपको दिखाते हैं। जैसे कोई संख्या हम लिख देते हैं 8 7 6 5 4 3 2। इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर यहाँ पे कुछ रहता करोड़, फिर यहाँ पे कुछ रहता तो 10 करोड़। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला होता है इकाई, उसके बाद होता है दहाई, इकाई के बाद होता है दहाई, उसके बाद सैकड़ा। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, बस इतना ये बेसिक है। इसके बाद हम लोग इधर अलग बार पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है, सैकड़ा में 3 अंक होता है और हज़ार में 4 अंक होता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। जैसे इकाई, कोई भी अंक ले लेते हैं, कोई भी अंक की बात करेंगे अगर हम, तो वो इकाई अंक होता है जो सबसे पहले होता है। और जातीय मान और अंकीय मान या फिर स्थानीय मान, ये सब यहीं से शुरू होता है, इकाई दहाई से ही शुरू होता है। बिल्कुल बेसिक बात है, आप बचपन में पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। चलिए देखिए, हम यहाँ पे बताते हैं कोई संख्या लिख के 7 8 6 5 3। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। तो पूछेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या हो गया, तो हम बोलेंगे 3 है। दहाई का अंक क्या है, तो 5 है। हम बोलेंगे सैकड़ा का अंक क्या है, तो 6 है। अब देखो यहाँ पे हम बोले कि इकाई का अंक क्या है, तो 3 ही रह जाएगा। हम बोलेंगे इकाई कितना है, तो 3 है। बोलेंगे दहाई कितना है, तो 50 है। दहाई कितना है, तो 50 और 3, कुल मिला के हो गया 53। दहाई की अगर हम बात करेंगे तो 53 है कि नहीं, 50 और 3। अगर हम सैकड़ा की बात करेंगे तो 600 प्लस 50 प्लस 3 यानी कि 600, 50 और 3 653। तो ये हो गया सैकड़ा। हम हज़ार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, फिर 600, फिर 50, फिर 3, तो 8653 हो जाएगा। उसके बाद हम हज़ार के बाद 10,000 पे बात करेंगे। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस अब इतना आपको पता हो गया कि इकाई होता है 1 अंक, दहाई होता है 2 अंक। इसके लिए 1 हम पहले से लिखते हैं, जो यहाँ पे अंक रहता है उसको लिखते हैं, और इसके लिए हम 0 लगाते हैं। फिर से दिखाते हैं आपको, मिटा के इसको। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है, हम कोई संख्या भी लिख देते हैं और इकाई दहाई दिखा देते हैं, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाए। जैसे ये 7 8 9 6 5 हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि इसका दहाई का अंक क्या होगा, तो हम 6 का तो 6 लिख दिए, 5 के लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 5 के लिए 0, बस ये हो गया 6 का, इस संख्या का दहाई वाला मान हो गया, और ये प्लस में 5 हो गया। कुल मिला के हो गया 65, कुल मिला के हो गया 65। तो हम क्या बोलेंगे, 6 का तो 6 लिख दिए, इस 5 के लिए क्या लिख लगाए हम, 0 लगाए। इस 5 को हम लिख दिए बाहर, यानी कि इकाई के स्थान वाला अलग हो गया।
दहाई के स्थान 10 से दहाई 10 से 2 हो गया। सैकड़ा में 3 गो, सैकड़ा में 3 गो। हम 100 लिखते हैं तो 100 में 3 अंक आता है और ये सैकड़ा 3 अंक से बनता है। सैकड़ा 1000 4 अंक से बनता है। तो आपको इतना बात पता हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग ओरिजिनल बात। जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान या फिर अंकीय मान क्या होता है, ये हम दशमलव वाला भी बता देंगे। ये दशमलव वाला भी कैसा होता है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देख लो, स्थानीय मान, इसको हम लोग बोलते हैं पैलेस वैल्यू। पैलेस मतलब स्थान, स्थानीय मान। देखो यहाँ पे हम कोई संख्या लिखते हैं 5 6 7 8 9 और हम पूछे कि यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, बोलेंगे कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। क्वेश्चन रहेगा कि इतना में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो 7 जहाँ पे है पहले तो 7 लिख लो, जिसका पूछे उसको लिख लो आप, सॉरी। देखो हम वो संख्या यहाँ पे लिखते हैं 5 6 7 8 9। हम इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है तो हम तो 7 लिख लिए। अब देखो 7 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक और 2 अंक। 7 के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दिए, हो गया 7 का स्थानीय मान 700। बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं। 7 का स्थानीय मान इस यानी कि 7 का मान पूछ रहा है कि 7 कितने नंबर पे है, उससे पहले कितना जीरो होना चाहिए, बस यही स्थानीय मान है। बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। फिर भी हम और बताते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इतना में अगर हम बोलते कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 का स्थानीय मान क्या है, तो हम 6 लिखते, फिर देखते 6 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3, 3 गो जीरो लगा देते, हो गया 6 का स्थानीय मान। अगर हम पूछते कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बस 9 लिख देते, हो गया बात खत्म। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 इकाई का अंक है और ये इकाई का अंक एक ही रहता है, इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं जो हम जीरो लगाएंगे, तो 9 का स्थानीय मान 9 ही हो जाएगा। अब हम कोई दूसरा संख्या लेते हैं, कोई बड़ा सा संख्या। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्थानीय मान में दशमलव वाली संख्या होती है, वो थोड़ा समझने वाली बात है, कुछ समझना नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। जैसे देख लो, हम कोई संख्या लिखते हैं 6 7 8 9 6। हम यहाँ पे बोलेंगे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 लिखेंगे, उसके बाद कितना अंक, 1 2 3, 3 अंक लगा देंगे। अब आप सोच रहे हैं अगर पूछता है इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होता, तो 6 तो दो है, तो ऐसा कभी नहीं पूछता। अगर जो दो संख्या एक साथ है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद हम लोग चलते हैं जातीय मान पे। देखो जातीय मान क्या होता है, हम कहेंगे इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान 7 ही होता है, बात कुछ ख़त्म। पूछेंगे 8 का जातीय मान क्या है, तो 8 का जातीय मान 8 ही होता है। 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान 9 ही होता है। जातीय या फिर अंकीय मान, अंकीय मतलब अंक वाला मान, कि इसका अंक कितना है, 9 का अंक 9 ही होता है, 8 का अंक 8 ही होता है, 7 का अंक 7 ही होता है, 7 का अंकीय मान 7 ही होगा। ऐसा नहीं कि 7 का अंकीय मान 6 हो जाता है या फिर 5 हो जाता है, 7 का मतलब 7 ही है, बात खत्म है। बस जातीय मान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जातीय या फिर अंकीय मान, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बात जानना। आपको बस इतना जानिए कि जो पूछे अंकीय मान में वही उसका आंसर होता है। चलिए कुछ और देखते हैं, दशमलव वाली संख्या को सिखा देते हैं, बात ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम कोई संख्या लिखते हैं 7 8 5 5 4 3 2 1 8।
हम यहाँ पे बोलेंगे कि 4 का अंकीय मान क्या होगा, तो 4 ही हो जाएगा, आंसर ख़त्म। हम क्वेश्चन लिख दें कि 4 का अंकीय मान क्या होगा, तो 4 ही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन अंकीय मान या फिर जातीय मान लिखा रहे, जो क्वेश्चन रहे उसी में उसका आंसर होता है, कुछ अलग से नहीं सोचना है। हम बोलेंगे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 ही उसका आंसर होता है। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 ही उसका आंसर होता है, बात ख़त्म है। अब देखो हम दशमलव वाला सिखाते हैं आपको। अभी हम यहाँ पे दशमलव दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, ये डाल दिए दशमलव, ये हो गया दशमलव। अब देखो, और हम यहाँ से इस 8 को साइड कर देते हैं, काहे कि 8 इसमें 2 है। 8 को हटा के हम कोई दूसरा अंक 9 लिख देते हैं। अब हम बोलेंगे कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा। हम तो उस समय देखे थे कि जो लास्ट वाला संख्या था वही स्थानीय मान, वही उसका आंसर हो जाता है, क्या कि ये इकाई का अंक होता है और इसके बाद कोई अंक होता ही नहीं। लेकिन ये तो दशमलव वाली संख्या है, दशमलव मतलब ये परफेक्ट संख्या है ही नहीं, यानी कि मतलब पूरा संख्या नहीं। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे। फिर 9 का पूछ रहा है तो हम 9 तो वापस जैसे का तैसे लिख देंगे, कुछ नहीं करना। अब दशमलव तक देखेंगे कि कितना संख्या है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 0, 4 हो गया और एक 5। 9 का स्थानीय मान पूछे तो ऐसे लिखा जाता है, या फिर दशमलव है 0.0000009, 0.009, ऐसे हम 9 का स्थानीय मान लिखेंगे। या फिर क्या गो जीरो के 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 9 बट्टा में 1 2 3 4 5, इस तरह से ऑप्शन रहता है। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से सेट कर लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। तो और दिखा देते हैं 1 2 एग्जाम्पल, उसके बाद हमको लगता है कि आप आसानी से समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमको पूछता कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम पहले तो 2 लिख देते, 2 लिख दिए। उसके बाद देखते 2 के बाद कितना अंक है दशमलव तक, तो 1 2 3, तो 3 को 0 लगा देते। उसके बाद 0.1 2 3, 3 को 0 और 2 हो गया। तो यहाँ पे हम या तो ऑप्शन में ऐसे रहता है, या फिर 2 बट्टा में 1 2 3 4, 4 गुना दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 0 लगा दिए, हो गया। या तो ऑप्शन में ऐसे रहेगा, या फिर इसको काट कुट के आंसर ऑप्शन में रहेगा। ये भी हो सकता है कि 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा में 5, 1 2 3, ऐसे भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा आप उस हिसाब से सेट करके आंसर लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमें लगता है कि अब आप अच्छे से सीख चुके। स्थानीय मान और अंकीय मान में कभी गलत नहीं हो सकता। एक छोटा सा और बात देखो, जैसे छोटा सा बात है, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा 7 8 5 4। हम यहाँ पे बोले कि 8 का स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कि 7 का स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर बताइए, या फिर कितना अंतर है, क्या अंतर है। तो स्थानीय मान कितना हो गया 800, अंकीय मान कितना हो गया 8, दोनों का अंतर यानी घटाओ। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 9 7, बस हो गया आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। या तो अंतर पूछेगा नहीं तो योग पूछेगा। अगर पूछ लेता कि 8 का स्थानीय और अंकीय मान का योग क्या होगा, तो इसे दोनों को जोड़ देते 808 हो जाता। तो या तो अंतर पूछता है या फिर योग पूछता है। तो इतना आप याद कर लीजिए अच्छे से, मतलब समझ लीजिए अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलिए, धन्यवाद।